और सुख होता है तो सब चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन उसमें जब थोड़ा दुख हमें याद दिलाता है कि कोई शक्ति है, सत्ता है कि जिसके काबू में ये सुख दुख और सारी चीज़ें हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, वे हमेशा जीतते हैं। लेकिन कुछ उनके लिए बुरा समय आता है, कष्ट आता है, लेकिन अंत में उनकी जीत होती है। महाराज जी ने बताया कि सत्संग ना केवल आपके जीवन को बनाता है बल्कि आपसे जुड़े हुए दूसरे जीवों का भी कल्याण कर देता है, उनके जीवन को भी सुधार देता है। जिस प्रकार डॉक्टर का लड़का डॉक्टरी, किसान का बेटा किसानी और बढ़ई की संतान बढ़ईगिरी करती है, वैसे ही सत्संगी संतान भी सत्संगी जैसी हो जाती है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग का असर आप पर ही नहीं, आपकी संतान पर ही पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनके जीवन में भी अच्छाई आएगी, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उनके जीवन में भी बुराई उनके हक में आएगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा सत्संग कीजिए और नाम का सुमरण कीजिए, ताकि आपका जीवन है वो सार्थक सफल बन सके। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। राधा स्वामी। तो एक तो ये बात आपको कहनी थी, दूसरी इस त्यौहार की मंगल कामना और बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। सत्संग के लिए आप जानते हो कि हमारे देश में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है, और उस कहानी में बहुत सी शिक्षा और उपदेश भी होता है। वो त्यौहार एक परंपरा के रूप में बन जाते हैं और फिर उनको हम उसी तरीके से मनाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से होली का त्यौहार भी था। प्रहलाद भगत का नाम आपने सबने सुना होगा, हिरण्याकुश का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जब कभी भक्ति के नाम का जिक्र आता है तो प्रहलाद भगत का नाम, ध्रुव भगत का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये नादान उम्र के थे और छोटी ही उम्र में उन्होंने प्रभु प्रेम को ऐसा दर्शाया कि जिस प्रकार से कृष्ण जी ने पैदा होने से पहले ही अपने देश को, प्रदेश को पाप मुक्त करने का, दुष्टों से राक्षसों का संहार करने का संकल्प लेके आए। इसीलिए महापुरुषों के किस्से, उनके किए हुए कार्य और उनके दिए हुए उपदेश हमारे लिए हर युग में सार्थक होते हैं। होली का त्यौहार भी इसी प्रकार से उनमें से एक है। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रामायण के बारे में, कृष्ण जी के जीवन के बारे में, और मुख्य करके ऐसे जो रोचक बातें हैं, अधिक नहीं तो उस पक्ष को तो अच्छी तरह से हमें कहानी के रूप में बार बार पुस्तकों में पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, या उनके नाटक किस्से कहानियों के रूप में बहुत सुनाए जाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने का मकसद और कारण यही था। हिरण्याकुश और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। तो हिरण्याकुश के भाई को, हिरण्यकश्यप को मार दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए हिरण्याकुश ने यह कह दिया था कि मैं भगवान का नाम किसी को नहीं लेने दूंगा, और मैं मेरे ही नाम से ये कहूँगा कि मेरा नाम जपो, परमात्मा कुछ नहीं है। लेकिन उसी के घर में परमात्मा का नाम लेने वाला प्रहलाद भगत जब पैदा हुआ, जहाँ कहीं भी जाता उसका पिता कहता कि राम का नाम नहीं लेना, और वो हमेशा ही जहाँ कहीं भी जाते राम के नाम का गुणगान, उसकी महत्ता, उसी का जिक्र और राम नाम का ही सिमरण करता। तो लोगों ने कहा कि आप हमें तो कहते हो लेकिन आपका लड़का ही नहीं मानता है। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि तू ऐसा ना कर, लेकिन कहने लगा मैं क्यों नहीं करूं कि सब कुछ परमात्मा का ही तो है। परमात्मा ने सब कुछ पैदा किया है, परमात्मा सबकी संभाल करता है, उसी का सारा ये चलाया हुआ जितना भी सृष्टि का कार्य है चलता है, फिर उसको याद क्यों ना करूं। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इस 84 लाख योनि का जिक्र आया
कि कितने लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं, कितने इसके बारे में कृतज्ञ हैं कि जिस प्रभु ने हमको जीवन दिया, इंसान का चोला दिया, हमें सब कुछ करने के योग्य बनाया, ज्ञान बुद्धि समझ विवेक दिया, क्या हम उसको कभी भूले से याद करना चाहते हैं? उसको कभी याद करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे स्वार्थ की बातों को हम कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज हम या हमारा वजूद संसार में है वो किस कारण से है, किसने हमको दिया है, कितनी दात उन्होंने हमको बख्शी हैं। ये हमारी आँखें, कान, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, सारी, कितना सुंदर शरीर, और उसके साथ साथ सब कुछ करने के लिए हमें बुद्धि रूपी जो वस्तु बख्शी। फिर भी हम ये नहीं समझते उस बुद्धि से, उस ज्ञान से कि किसने हमें प्रदान की, कैसे हमें ये मिला। हम तो एक सिर्फ इसको रिवाज के रूप में मानते आए हैं, पैदा होते हैं, कर्म करते हैं, मंदे चंगे भी नहीं समझते। दुख होता है तो उसको सोचते हैं कि ये हमारे लिए आपत्ति आई है, और सुख होता है तो सब चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन उसमें जब थोड़ा दुख हमें याद दिलाता है कि कोई शक्ति है, सत्ता है कि जिसके काबू में ये सुख दुख और सारी चीज़ें हैं, इसलिए बुरा करने वाले को उससे डरना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा डर उनसे लगता है। स्वामी जी महाराज ने सार बचन में उसके बारे में फरमाया, वो कहते हैं कि दुखों से डर के कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फटकता। प्रभु को याद कभी नहीं करते, लेकिन दुख जब आते हैं तो उन दुखों के आने से थोड़ा थोड़ा आदमी डरता है, लेकिन दुख चले जाते हैं तो फिर उसको भुला देता है। फिर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से जो भी उसके दिमाग में आता है, जो वो करना चाहता है, करता क्या है? मन के बहकावे में है। मन क्या चाहता है? वो इंद्रियों के द्वारे पे बैठ के जो उसके दिल में आता है, कभी वो इंद्रियों के भोगों में, रसों में हमें फंसा देता है और हम उनसे बाहर कभी नहीं निकल पाते। इसीलिए प्रहलाद भगत के बारे में तो मेरे हिरण्याकुश ने क्या कहा कि जब इंसान के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा रोग इंसान में होमे का है। पंजाबी में उसको होमे कहते हैं, हिंदी में उसको अहंकार कहते हैं। वो होमे क्या है कि जब इंसान में ये घमंड आ जाए कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, या मेरा कौन क्या कर सकता है, या मेरे बिना ये नहीं हो सकता, जो कुछ किया मैंने किया। लेकिन जो करने वाले होते हैं उनके अंदर अहंकार कभी नहीं होता। वो इस चीज़ को अपने कभी भी मन में विचार को भी पैदा नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? कि जब इंसान में ये अहंकार आ जाता है तो उसका कराया कराया सब नष्ट हो जाता है। जितने भी किस्से कहानी सुनते हो, रावण की सुनो, बाली की सुनो, और जितने कितने बड़े बड़े राजा, दुशासन की, दुर्योधन की, और भी आधुनिक युग में ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अभिमान किया, घमंड किया और चाहते थे कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो ऐसे मिट्टी में मिले कि आज उनका कोई खोज खबर नहीं है, बल्कि उनको आज भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ये लड़ाई हमेशा से वैसे तो चलती रही, लेकिन जिन्होंने ऐसा अहंकार जिसके अंदर आया, वो कभी उस अहंकार से निकल नहीं पाया और उसको छोड़ नहीं पाया। लेकिन महापुरुषों ने इसके उलट काम किया। उन्होंने जो कुछ भी अगर किसी के लिए कर दिया, कितने से कितने नेक काम किए, अच्छे किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि अगर उनके अंदर ये बात आती तो अहंकार बन जाता वो। उन्होंने यही कहा कि जो कुछ किया सतगुरु ने किया, जो किया मालिक ने किया, इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो है नामदेव जी के साथ में हुआ। नामदेव जी ने अनेक ऐसे कार्य किए, दुनिया वालों ने उनको अचंभा मान लिया। और भक्तों का ये काम होता है कि कुछ भी उनको करने की भी जरूरत नहीं, उनका रखवाड़ा उनका इष्ट होता है, जो उनके अंग संग रह के काम करता है। जो सच्चे दिल से कोई काम करना चाहता है तो वो चाहे उसमें गलती चूक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो इष्ट होता है वो उसको गलत नहीं करने देता। उसका अगर कोई काम बिगड़ने वाला भी होता है तो भी उसको संवार देते हैं। भटकने का काम होता है तो भटकने नहीं देते, उसको सही रास्ते पे लेके आते हैं। जब नामदेव जी के अनेक किस्से सुने
तो मोहम्मद तुगलक ने भी बुला के कहा, उनकी गऊ मर गई थी। कहने लगे कि नामदेव तेरे बड़े किस्से सुने, चला तू मेरी गऊ को जिंदा करके दिखा। नामदेव जी कहने लगे, जी मैं जिंदा करने वाला कौन हूँ, मेरा तो विठल भगवान है, जो कुछ करता है वो करता है, मैं उसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। वो मुझे अगर जीने के लिए मेरे ऊपर बख्शीश करता है तो जीता हूँ, खाने के लिए देता है तो मैं खाता हूँ, और मुझे कोई भी इनाम सज़ा मिलता है वो देता है। मैं किसकी काम करूँ था, मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ और ना ही मैं करता हूँ। वो कहने लगे बहानेबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, गऊ को जिंदा कर। बोला जी अगर वो चाहेगा तो जिंदा होएगी, आज तक कभी मरा हुआ कोई जिंदा हुआ है क्या, ये मेरे से नहीं होने वाला। कहने लगे नहीं तो तू तैयार हो जा कि तुझे मैं हाथी के नीचे कुचलवा दूंगा। वो बोला कि आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, मेरा रखवाला जो है वो मेरी रक्षा करता है, जो भी होगा वो उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो चाहेगा तो सब कुछ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गऊ जिंदा हुई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बात को अपने ऊपर लेके ये नहीं कहा कि मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया और ऐसा कहा तो हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगा, और जो भी अहंकार किया वो मारा जाता है। गर्व किया सोई हारा और गर्व किया सोई मरा। गर्व करना बहुत बुरी चीज़ है। तो हिरण्याकुश को ये गर्व हो गया कि मेरे समान परमात्मा भी नहीं है, और मैं जिसको चाहूँ जिंदा रहने दूंगा, जिसको चाहूँ उसको मार दूंगा। उसने अनेक प्रयास करे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी, लेकिन जब कुछ भी उसकी नहीं चली तो आखिर में उसकी बहन होलिका थी। ये होली से संबंधित बात थी, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ उसके बारे में। उसकी बहन का नाम होलिका था। वो कहने लगी कि भाई इतना परेशान होने की क्या बात है, ये काम तो मैं कर दूंगी आराम से, कि मेरे पास शील वस्त्र है जो मैंने लोमस ऋषि से पाया था, और मैं उसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लूंगी। लेकिन जब इसके चारों तरफ आग लगा देना, आग लगेगी, मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा, किस्सा खत्म, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिरण्याकुश ने सोच लिया कि हाँ ये बात सही है, उसने वैसा ही किया। होलिका उसको लेके बैठ गई, लेकिन जहाँ प्रभु की मर्जी नहीं होती वो काम कभी नहीं हो सकता। हम भी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, वो अलग बात है कि हमें काम करने की आज़ादी दी गई है। उस काम करने की आज़ादी में जो हमारी मर्जी होती है कुछ भी करो, क्योंकि उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। पापी को कभी नहीं रोकता, धर्मात्मा को धर्म करने से नहीं रोकता। दुष्ट लोग अपनी मन की करते हैं, और जो भले इंसान है वो अपने भलाई के काम करते हैं। कभी भी भला करने वालों को तो आपने इनाम देते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन लोगों की ज़बान पर, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है, वो ज़रूर उसको कहते हैं कि ये नेक इंसान है, और वही उसका सबसे बड़ा इनाम भी होता है। उस चीज़ को पाके उसके प्रेरणा मिलती है, उसके मन को शक्ति मिलती है कि मैं और भी अच्छे काम करूं। लेकिन बुराई का ये स्वरूप है कि उसको अगर तुम कहो भी गे तो भी बुराई उसकी रुकने वाली नहीं, ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हाँ, महापुरुषों की शरण में अगर कोई जीव चला जाता है तो उसका पीछा छूट सकता है। वो भी किस प्रकार से, उनके वचन के मानने से, उनकी सेवा करने से, उनका संग करने से। नित्य प्रति जब उनका संग करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे जो पाप कर्म है वो छटते चले जाएंगे और अच्छाई का मार्ग हमारे लिए खुलता चला जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भक्ति करता है वह व्यक्ति अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों पर चलता है उस व्यक्ति का जीवन निराला होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता, कभी कोई कष्ट नहीं आता। वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मंजिलों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में रहो, गुरु आपका हर पल एक अच्छे से निखार देंगे, हर पल में आपके रोशनी भर देंगे, आपके अंधेरे जीवन में रोशनी भर देंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम की भक्ति करता है
उस व्यक्ति का जीवन ही सार्थक बनता है, उस व्यक्ति का परिवार भी सार्थक बनता है और परिवार भी उन्नति के मार्ग पर चलता है और परिवार में सुख शांति आती है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।